तो उसी क्रम में हम लोग भौतिक विज्ञान में देखने वाले हैं। सबसे इसके पहले जो हम पढ़े थे वो अक्षीय स्थिति थी, आज कौन सी है? निरक्षीय स्थिति। विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक होता है वो आपको प्राप्त करना है। पेपर में ऐसे लिख के आ जाता है। कभी कभी ऐसे आता है कि अक्षीय रेखा पर ऊर्ध्वाधर या लंबवत, ठीक है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो पहले तो ये समझ लीजिए, ये हो गया है एक प्लस का और ये हो गया एक माइनस का, ठीक। अब निरक्षीय का मतलब होता है ऊपर साइड भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, तो इसके लंबवत ऐसे। ये इसका मान लेते हैं सेंटर है और इसकी लेंथ जो होगी यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी L, इधर से यहाँ से यहाँ तक L। ये A होगा, ये B होगा और यहाँ मान लेते हैं कोई पॉइंट P है। ये प्लस है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर को होगी, ठीक है, और ये वाला निगेटिव है इसीलिए दिशा होगी इधर को, ठीक। और विद्युत क्षेत्र जो होगा उसकी दिशा हो जाएगी इधर को। तो इधर देखते हैं तो ये थीटा और ये भी होगा थीटा और ये थीटा तो ये भी होगा थीटा। O से स्मॉल r दूरी होगी, ठीक। पाइथागोरस का प्रमेय देखें तो इस पर लग सकता है, तो पाइथागोरस जब लगाएंगे तो ये वाली जो दूरी निकलेगी वो निकलेगी कहाँ? अंडर रूट का r का स्क्वायर प्लस का l स्क्वायर, क्योंकि एक ट्राइंगल बनेगा A O और ये कौन सा है? P। इतनी बात क्लियर हुई? अब आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जैसे किताब में भी देखते होंगे आप लोग और जब पेपर में भी लिखना होता है तो हिंदी भी लिखनी पड़ती है कुछ ना कुछ, तो वैसे ही लिखेंगे क्या? माना एक विद्युत द्विध्रुव कैपिटल AB है, ठीक है, जिसके आवेश क्रमशः प्लस Q कामा माइनस Q तथा इनके बीच की दूरी क्या है? 2L है और इसका केंद्र क्या है? O है। O से स्मॉल r दूरी पर ऊर्ध्वाधर, ठीक है, कोई बिंदु P है जहां पर हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। इतना आपको लिखना होगा। अब आ जाते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सामान्य सा फॉर्मूला होता है वो E इक्वल होता है 1/4πε0 और Q बटे R स्क्वायर। अब इसी का प्रयोग करते हुए अगर हम प्लस Q के कारण बिंदु P पर कहें तो प्लस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, तो E1 इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q बटे A से P की दूरी हो जाएगी AP स्क्वायर, ठीक है। कौन सा स्क्वायर? AP स्क्वायर। दूसरी बात यह है कि यहाँ दिशा जो होगी बाहर की ओर है तो A से P की दिशा में हम लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू रख लीजिए, तो इसकी वैल्यू रखेंगे तो 4πε0 इंटू Q, इस पर स्क्वायर लगा और ये रूट में है तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार आप लिखेंगे माइनस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, तो हो जाएगा कहाँ? E2 बराबर 1/4πε0 Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, मतलब यहाँ BP होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। इक्वेशन नंबर इतना आ जाएगा। अब अगर हम कहें कि बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, तो बनेगा कहाँ? E इक्वल वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2, ठीक है। E1 E2 यहाँ से अगर देखें तो ये E1 cos थीटा और E2 cos थीटा ही होगा, तो सीधा सीधा मान वही रखिएगा E1 cos थीटा और प्लस का E2 cos थीटा। अब यहाँ से अगर E1 देखें और E2 को कॉमन लिया जा सकता है तो cos थीटा। इतनी बात क्लियर हुई? अब ध्यान दीजिएगा, E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू रख लीजिए। फिलहाल जानकारी के लिए बता दें तो E1 और E2 दोनों की वैल्यू इक्वल है तो इनको जोड़ा भी जा सकता है। तो E1/4πε0 Q बटे
आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर प्लस 1 अपान का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कॉस थीटा लिखा है चित्र से, अगर कॉस थीटा देखा जाए तो थीटा के सामने लंब होगा तो ये आधार होगा, आधार बटे कर्ण, तो यहाँ एल बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। 1 और 1 2 हो जाएगा, तो 2 आप लिख लीजिएगा, तो 2 की एक साथ कर देते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इनटू क्या लिखा है एल, ऐसे इस 2 को यहाँ ना लिख के अगर यहाँ लिख देते हैं ऐसे, तो Q इंटू 2L बनेगा, और Q इंटू 2L को हम लोग क्या लिखते हैं, P लिखते हैं, तो 1 अपान का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आ जाएगा P बटे, इसको देखें पावर कितनी है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। अब हम अगर देखें तो एल स्क्वायर की तुलना में आर स्क्वायर बहुत ज़्यादा है, अर्थात इसको हम नगण्य मान सकते हैं। तो नगण्य मानेंगे तो जहाँ जहाँ एल स्क्वायर उसका मान 0 हो जाएगा, तो 1 अपान का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी, ये हो जाएगा आर स्क्वायर, और इंटू यहाँ से देखें तो आर स्क्वायर मिलेगा और इस पर रूट लगा तो इसलिए आर, यानी 1 अपान का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और पी बटे आर का क्यू। तो ये होगा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र।